दोस्तों नमस्कार। कक्षा 6 से 8 की गणित विषय की वर्कबुक के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम हल करने जा रहे हैं वर्कशीट क्रमांक 103, ठीक है ना। और इस वर्कशीट का कॉन्सेप्ट है बढ़ता घटता क्रम, यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम, यानी एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो देखिए, अब बढ़ते क्रम में क्या होता है हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बढ़ता और घटता क्रम किसे कहेंगे, ठीक है ना। चलिए, जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में चढ़ाव रहता है ना। तो चढ़ाव में क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर छोटी जो सीढ़ी होती है इस प्रकार से, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये क्रमशः बढ़ती जा रही है ना। ये चढ़ाव हमारा है ना। और यहाँ पर हमारी जो पीढ़ियाँ हैं ये बढ़ती चली जाती हैं। इसे हम बोलते हैं बढ़ता क्रम। हम यहाँ समझ लें बढ़ता क्रम, क्योंकि यहाँ पर बच्चे काफ़ी गलती करते हैं। बढ़ते क्रम मतलब बड़ी संख्या पहले लिख देते हैं। तो ध्यान रखना है कि बढ़ता क्रम में पहले छोटी आती है, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3, 4 और ये 5, इस प्रकार से, है ना। अब इसका जो बढ़ता क्रम है इसका दूसरा नाम है आरोही क्रम। क्या नाम है? आरोही क्रम, है ना, यानी एसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। अब इसके विपरीत, जब मान लीजिए इस संख्या ये चढ़ाव का हो गया है, ये हम एक और बना लेते हैं समझने के लिए कि सबसे बड़ी, फिर इससे छोटी, इस प्रकार से, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, है ना। मान लिया कि ये 5 है, 5, 4, 3, 2 और 1, ये ऊपर से नीचे घटते क्रम में आ रही है ना, इसलिए इसको बोलते हैं घटता क्रम, है ना, यानी अवरोही क्रम। दूसरा नाम क्या है इसका? अवरोही क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि बढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। घटते क्रम में सबसे पहले इनमें से सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी, ठीक है। तो इस जो कंसेप्ट है इसका उपयोग करते हुए हम आज की वर्कशीट क्रमांक 103 के अभ्यासों को हल करेंगे। यहाँ पर नीचे कुछ अंक लिखे हुए हैं, आप देख रहे हैं। इनकी सहायता से निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अंक ये रहेंगे, प्रश्न ये और उत्तर हमें लिखने हैं। क्लियर? चलिए, इन अंकों में से किन्हीं भी 3 अंकों की सहायता से सबसे बड़ी कौन सी संख्या बनाई जा सकती है, वो संख्या है। अब देखिए, किन्हीं भी 3 अंक की सहायता से आपको काम करना है। कोई से भी 3 अंक ले लीजिए, है ना, तो उनसे हमको बड़ी संख्या बनानी है। मान लिया कि हमने यहाँ पर ले लिया है 3, 9 और 7 ही, ये 3 अंक ले लिए, ठीक है। अब इन तीनों में अंकों की सहायता से हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है, ठीक है ना, 3 अंकों की सहायता से, है ना। अब कितने अंक बनानी है ऐसा क्लियर नहीं है, इसलिए हमें 3 अंक वाली संख्या मान लेंगे। तो सबसे बड़ी बनानी है, यानी सबसे बड़ा अंक पहले, ठीक है, फिर से छोटा और फिर से छोटा। तो ये इन 3 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। ये हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब अगला प्रश्न है, किन्हीं भी 3 अंकों की सहायता से सबसे छोटी बनने वाली संख्या क्या होगी। मान लिया कि आपने यही 3 अंक लिए हैं, है ना, इनमें से हमको सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक पहले लिखा, फिर इससे बड़ा और फिर इससे बड़ा, तो हो जाएगी इन 3 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ घटता क्रम था, बड़ी संख्या बनाना है तो अंकों को घटते क्रम में लिखना है। क्लियर?
और यदि छोटी संख्या बनानी है तो अंकों को बढ़ते क्रम में लिखना होगा। ये यहाँ पर हमें ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे काफ़ी भ्रमित हो जाते हैं, कन्फ्यूजन में हो जाते हैं और वे गलती कर जाते हैं। ठीक है, और गलती ना हो इसलिए हम इसको आसानी से समझ रहे हैं, 3 अंकों से समझ रहे हैं, ताकि आप सही कॉन्सेप्ट सीख सकें। चलिए नेक्स्ट है 1, 9, 7 और 2 से मिलकर कौन कौन सी संख्या बनाई जा सकती है। कोई भी 5 संख्या बनाइए और इन्हें क्रम से जमाइए। अब क्रम कौन सा आएगा, देखिए ये चिन्ह है छोटे का, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, मतलब कौन सा क्रम, बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम इसमें आएगा, बढ़ता क्रम आएगा। ठीक है ना, यानी जिसे हम कहते हैं आरोही क्रम। ये भी आपको नाम याद होना जरूरी है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में आरोही क्रम शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 4 अंकों से हम 5 संख्या बनाते हैं। ठीक है ना, अब यहां पर क्या करेंगे, पहली संख्या बनाते हैं तो संख्या कौन कौन सी बनेगी, बहुत सारी संख्या बन सकती है। यहाँ पर हमने पहली संख्या बनाई इस प्रकार से 1972, दूसरी संख्या बनाई इस प्रकार से, तीसरी बनाई हमने इस प्रकार से, चौथी बनाई हमने इस प्रकार से, और 5वीं बनाई हमने इस प्रकार से। ठीक है ना, अंकों का जैसे हम क्रम बदल देते हैं तो संख्या भी बदल जाएगी। ऐसी और भी कई संख्या बनाई जा सकती है, लेकिन हमें सिर्फ 5 संख्या बोला गया है, हमने 5 संख्या बना ली, बन गया ना। चलिए अब इनमें से क्या करना, हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखना होगा कि इनमें से सबसे छोटी कौन सी है ना, ये 1972, हमने लिखा 1972। फिर इससे बड़ी कौन सी है, इससे बड़ी है 9127, है ना, ये देख रहे हैं ना 9127, कि पहला अंक बराबर है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, दूसरा अंक बराबर है, तीसरा ये छोटा है, यहाँ 7 है और यह 2 है, तो यह आ गया 9127। फिर इससे बड़ी क्या आ जाएगी 9172, ये हमने लिखा 9172। ठीक है ना, फिर इसके बाद में 9271, ये आ गया 9271, और इससे बड़ी हो जाएगी 9721, ये हो गया 9721, है ना, ये 9721 हो गया। ठीक है ना, चलिए इसी प्रकार से आगे है ना कि 7, 6, है ना, 2, 3 से मिलकर कौन कौन सी संख्याएं बनाई जा सकती है। कोई भी 5 संख्या बनाइए तथा क्रम से जमाइए। अब हमें देखना है चिन्ह, है ना, ये चिन्ह के आधार पर हमें देखना है कि कौन सा क्रम जमेगा। यदि चिन्ह नहीं होता तो यहाँ लिखा होता कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, तो यहाँ पर हमें चिन्ह देखना होगा। हम देख रहे हैं सबसे बड़ी यहाँ आ रही है, फिर से छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, यानी यहाँ पर क्रम कौन सा हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा घटता क्रम, है ना, यानी जिसे हम कहते हैं अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले इनसे हम 5 संख्या बना लें जैसे हमने यहाँ बनाई थी, है ना, इस प्रकार से। तो इनके जो अंक हैं इस प्रकार से आप लिख दीजिए, है ना, ये इनके हम क्रम चेंज कर देंगे, ये है ना, क्रम चेंज कर देंगे तो संख्याएं ऑटोमेटिक जो है चेंज होती हुई चली जाएगी, और इनसे हम जो है बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया, बन गई 5 संख्या। ठीक है, अब इनमें से क्या करना है, घटता क्रम यानी सबसे बड़ी देखनी है। अब देखिए इनमें से सबसे बड़ी संख्या है 7623। ठीक है ना, देख लीजिए, पहला अंक 7 है ये, है ना, फिर दूसरा अंक 6 बड़ा है, इसलिए हो गई 7623। ठीक है ना, अब इससे छोटी क्या हो जाएगी 7263, ये हो गई। इससे छोटी क्या हो जाएगी, देखिए, है ना, इससे छोटी क्या हो जाएगी, ये होगी ना, हाँ, इससे छोटी
अब देख रहे हैं 2700, ये भी 2700 है ना, ये दोनों अंक बराबर हैं। फिर 6 और या 3 यानी ई आ जाएगी, तो 2763, फिर 2736 और लास्ट में 2367 है ना, अंतिम में ये 2367। इस प्रकार से हमें ये घटते क्रम में लिखना है। तो बच्चों समझ में आया कि दिए गए अंकों से हम किस प्रकार से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बना सकते हैं, और अंक दिए हैं तो उन अंकों का क्रम बदल करके हम कई सारी संख्याएं बना सकते हैं। अब आप भी जो है जैसे यहाँ 1, 9, 7, 2 हैं, इनके अलावा आप 4 अंक ले सकते हैं, और 4 अंकों से कितनी संख्या बनती हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं जान लूँ कि आपको जो है संख्या बनाना आ गया है, ताकि अगले जो वीडियो में हम और अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।